Hello everyone, welcome to Sai Learning by Swaliha Ansari. In the last lectures, we have seen the expressions for displacement, velocity and acceleration. Today, we will start with the maximum and minimum values of displacement, velocity and acceleration. Okay, so dear, as we have seen earlier, what is the value for displacement? What was the expression for displacement? It was x is equal to a sin omega t plus delta. Correct? So जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पे सारे फंक्शंस वेरी करते हैं बेटा. अगर देखो याद होगा आपको, हमने ऐसे 3 लाइंस बनाए थे, मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम. फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 तो f इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी x इज इक्वल टू मैक्सिमम था तो फोर्स भी मैक्सिमम था, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम था. करेक्ट? अगर नहीं याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो भी वहां पे जाके वो डिस्क्रिप्शन की लिंक देखकर वो लेक्चर देख सकते हो. ठीक है? तो जैसे मुझे अभी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यूज निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे अभी ये मेरी एसएचएम की वेव है, तो हमें डायरेक्टली भी बेटा देखो नजर आ रहा है ना कि मीन पोजीशन क्या, जहां से वेव स्टार्ट हुआ. करेक्ट? तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इधर ये पोजीशन उसकी मीन पोजीशन होगी. यहाँ से उसने बढ़ना स्टार्ट किया, ऊपर गया एक पर्टिकुलर हाइट तक, फिर उसके बाद वो नीचे आया, वो अगेन अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, फिर वहां से नीचे गया, एक हाइट तक के गया, फिर वापस इधर पर आ गया. करेक्ट? तो हर पॉइंट पे उसकी एक पर्टिकुलर उसने डिस्टेंस कवर किया. करेक्ट? मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट्स वो करता गया. हर पॉइंट पे तुमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है उसके डिस्प्लेसमेंट की. सिर्फ ये एक ऐसे पॉइंट है यहाँ, यहाँ और यहाँ, जहां पे हमें सिर्फ पॉइंट वैल्यूज मिलती है. करेक्ट? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें पॉइंट वैल्यू मिल रही है, ये तो हमारा ओरिजिन था 0. करेक्ट? मीन्स इन लाइंस पर, इस लाइन पे ये जितने भी पॉइंट है वो 0 डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट है. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये 0 डिस्प्लेसमेंट है. करेक्ट? मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की? 0. मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम विल बी दिस हाइट. जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. ये जो भी जितना भी डिस्टेंस वो मैक्सिमम ट्रैवल कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जहां वो पहुंच रहा है पार्टिकल, वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है और वही उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होगा. मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड. इधर इट इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और इट इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड, बट इट शुड बी द एम्पलीट्यूड. दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0. ठीक है? अभी हम वो देखते हैं किस तरीके से आएगा. ये देखो, ये मीन पोजीशन. अगर मैंने इस वेव को, मैं दोबारा से क्लियरली बनाती हूँ, अगर मैंने इस वेव के अगर मैंने पार्ट्स किए, ठीक है, देखो इस तरीके से, तो ये पाई होता है ना बेटा, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई. ये पूरा होके 2 पाई बनता है, दैट इज 360 डिग्रीज. मतलब ये मेरा पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है, एंड दिस वाज 0. तो मीन पोजीशन हमारी कहाँ कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है. मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो फेज है एट मीन पोजीशन, ओमेगा टी प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू 0 और पाई. करेक्ट? इधर इट इज 0 और इट इज पाई. यू कैन ऑल्सो से 2 पाई. आगे जाओगे तो वैसी वैल्यूज आगे भी बढ़ती जाएंगी उसकी. हमने अभी 2 वैल्यूज देखी, 0 और पाई की. ठीक है?
तो अब अभी अगर ये 0 है तो व्हाट इज साइन 0? अगर मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा साइन 0 क्या होता है? साइन 0 हो जाएगा या साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई, साइन 0, 2 पाई सब सेम ही वैल्यूज होती है। तो व्हाट इज साइन 0? इट इज 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका? 0। साइन 0 इज 0, हेंस पूरा x मिनिमम आपको मिल गया 0। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉइंट वैल्यू है तो 0 होनी चाहिए। x मिनिमम डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। अब वही अगर हम मैक्सिमम की बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस कहाँ मिल रही है हमें? π/2 पे मिल रही है, 3π/2 पे मिल रही है, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दैट इज स्पेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इधर इट इज π/2 और इट इज 3π/2। तो π/2 की वैल्यू क्या होती है? π/2 इज +1, 3π/2 इज -1, है ना। साइन π/2 इज +1 एंड साइन 3π/2 इज -1। तो हम कह सकते हैं कि x क्या हो जाएगा ऐसे केस में? a साइन π/2 और 3π/2 यहां लिख लेते हैं, a साइन 3π/2, ठीक है। तो a +1 मल्टीप्लाइड बाय +1 और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय -1 मीन्स इट इज -a एंड इट इज +a, करेक्ट। तो अगर मैं साथ में लिखना चाहूं तो व्हाट आई विल राइट दिस एज x मैक्सिमम विल बी +-a। मिल गया मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज द एम्पलीट्यूड। आया समझ में? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास? v इज इक्वल टू ± ओमेगा √a² माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। अब एज वी नो मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है? हमने अभी देखी 0। तो अगर मैं ये वैल्यू, सॉरी इट इज नॉट ओमेगा स्क्वायर, इट इज x²। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे x की पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड हटा देते हैं, ओमेगा a² माइनस 0²। 0² इज नथिंग बट अगेन 0, करेक्ट। तो ये क्या बचेगा? ओमेगा √a², स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा? a ओमेगा, ओके। दिस इज योर a ओमेगा, जो भी था प्लस माइनस, फाइन। दिस इज एट मीन पोजीशन। याद होगा आपको मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है फर्स्ट लेक्चर की, वहां पे देख सकते हो। हमने लाइंस बना के लिखा था। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। x0 होता है, f0 होता है, a0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। वो सारी वैल्यूज हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, लेकिन x की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज x एट एक्सट्रीम पोजीशन? इट इज a ± a, करेक्ट। सो ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे a² माइनस a², राइट। तो a² माइनस a² इज 0। सो ओमेगा इंटू √0², √0² इज 0 मीन्स टोटल इज 0। v मिनिमम 0 आ गया, जो हमारे पास पहले ही था। हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। गॉट इट? So with this we got the maximum and minimum values for displacement and velocity. Now we will proceed to acceleration.
अभी एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, राइट। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, अगर आपको याद होगी तो, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर क्या होता है, एक्सेलरेशन, राइट। मीन्स ये यहाँ गया तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये यहाँ चला जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ओके, तो हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। हमें भी इसी इक्वेशन को लेकर हमारी वैल्यूज निकालनी है, मीन पोजीशन पे क्या और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। मीन पोजीशन पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, ए क्या हो जाएगा, ए मिनिमम विल बी माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 0 विच इज 0। तो ए मिनिमम मिल गया हमें, दैट इज 0। वही अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू ए होती है, यही वैल्यू यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स की जगह ए, दैट इज ए मैक्स विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर, करेक्ट, मिल गया। डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, ये सारे फॉर्मूलाज हमें प्रॉब्लम्स में यूज होंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी हम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of acceleration, velocity and displacement, and how you will find it out, how will you draw the graph for that, okay। ये देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पहले एक टेबल बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे टेबल में हमें जो पहली चीज है वो चाहिए टाइम, उसके बाद फेज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देखो, मुझे टाइम निकालना है कि मैं यहाँ पे कौन कौन से टाइम लूंगी। हमारी एक वेव कब कंप्लीट होती है, हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड क्या है, जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो। ये हमारी एक साइकिल है, कंप्लीट हो गई, मतलब ये टाइम पीरियड हो गया। ये जो टाइम हुआ ये हमारी टाइम एक्सिस थी, ठीक है। ये जो टाइम हुआ वो मेरा टाइम पीरियड है। अगर मैं इसको 4 हिस्से में डिवाइड करूं लाइक दिस, ठीक है, यहां पे मेरा 0 टाइम था, करेक्ट, ये मेरा टाइम 0 था, ये t/2 था। मैंने क्या किया, 4 हिस्से में डिवाइड किया। अगर मैंने t को 4 हिस्से में डिवाइड किया तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये जो स्टार्टिंग है वो है 0t/4। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 4 का डिवीजन है, इसलिए क्योंकि ये 0 की लाइन थी, 0t/4। ये फर्स्ट की लाइन है 1t/4, ये 2t/4, ये 3t/4, और ये जो फाइनल हो जाएगी मेरी, जहां पे मेरा टाइम पीरियड खत्म हुआ है, वो हो जाएगी 4t/4। उस हिसाब से मुझे वैल्यूज क्या मिली, 0t/4 मतलब 0, राइट। 1t/4 का मतलब t/4 ही होता है। 2t/4 का मतलब, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, दैट इज t/2। ये 3t/4 वैसे ही रहेगा। 4t/4 मतलब t। तो मैं ये सारी वैल्यूज यहां लिख लेती हूँ, 0, t/4, t/2, 3t/4 and the last one is t, ठीक है। मुझे टाइम मिल गया, अब मुझे फेज निकालना है, ओमेगा टी की वैल्यूज। मैं वो नीचे वाली वेव्स पे निकालती हूँ। इसी तरीके से ये देखो, ये जो मेरा एक था, ये पाए था, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। वैसे ये दूसरा पाया था, इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया। ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा।
फिर ये इस वाले पाई का ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, मतलब मैंने पाई को डिवाइड किया ना, तो ये पाई को मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0, 2 किससे डिवाइड किया, 2 से, पाई को 2 हिस्से में डिवाइड किया, इसलिए मैं 2 लिखूंगी, डिवाइड बाय 2 करूंगी। तो ये हो गया 0 पाई बाय 2, ये 1 पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 और ये 4 पाई बाय 2। करेक्ट, सब पाई बाय 2 के हिस्से बन गए मेरे। 2 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, पाई, 3 पाई बाय 2 वैसे ही रहेगा, ये 2 पाई। करेक्ट, अब ये वैल्यूज मैं यहां लिखूंगी, 0 पाई बाय 2 मतलब 0, अगेन पाई बाय 2, देन पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ओके, ये वैल्यूज समझ गए हमने किस तरीके से ली। अब हम हमारी इक्वेशंस की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन, पहला हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो मीन पोजीशन के लिए बना रहे हैं। तो मीन पोजीशन के लिए अगर हम बना रहे हैं तो मैंने आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही थी तब मैंने टाइम इक्वेशंस बताई थी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की। अगर नहीं याद हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, a sin ओमेगा t। करेक्ट, ये मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इज a sin ओमेगा t। तो अगर मैं ओमेगा t की वैल्यू इधर रखूं तो sin 0 क्या होगा, sin 0 विल बी 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मैं अगर ओमेगा t की जगह पे यहाँ पे पाई बाय 2 रखूं तो पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, देन 180। अगर मैं यहाँ पे साइन पाई रखूं तो साइन पाई क्या होता है, 0, अगेन पूरा टर्म 0। अगर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 रखेंगे, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, तो क्या आ जाएगा, -a। अगेन साइन 2 पाई इज 0, तो पूरी इक्वेशन 0 मिल गई मुझे x की वैल्यूज। उसके बाद हम देखेंगे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या थी मीन पोजीशन पे, नहीं याद है अगर तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt। x क्या था, व्हाट वाज x, a sin ओमेगा t। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में ओमेगा t की वैल्यू रखो, cos 0 क्या होता है, 1, तो v क्या बचा, a ओमेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा a ओमेगा। देन cos 90 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos, अब यहाँ पे ओमेगा t की जगह पे पाई रखो, क्या हो जाएगा, cos पाई, इट इज -1, तो ये क्या बचेगा, -a ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा -a ओमेगा। अगेन फिर 3 पाई बाय 2 इज, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 रखो, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर a ओमेगा। करेक्ट, आप वैल्यूज रख के ट्राई कर सकते हो। अब उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, मतलब d बाय dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t, which will be a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, यहाँ पे आप अगर रखोगे तो ओमेगा t के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा t की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो पूरा टर्म 0, यू विल गेट 0। फिर अगर 90 रखोगे तो साइन 91 होगा, लेकिन वैल्यू क्या बचेगी, -a ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस था, ये हो गया -a ओमेगा स्क्वायर। फिर अगेन इट विल बी 0, अगेन यू विल गेट +a ओमेगा स्क्वायर एंड देन 0। तो इस तरीके से आपका ये टेबल कंप्लीट हुआ। अभी टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं तीनों का ग्राफ देखो कैसे बना रही हूँ।
ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसी तरीके से जैसे हम मीन पोजीशन का बना रहे हैं वैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन का भी बनता है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इक्वेशन डिफरेंट जाती है इसके लिए। अभी मैंने इसे तीनों ग्राफ को अलग कर लिया। अभी ये मेरा एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट था, ये वेलोसिटी थी, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ था। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए, तो ये होगा प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए। यहाँ पे क्या है, ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, तो दिस विल बी प्लस ए ओमेगा एंड दिस विल बी माइनस ए ओमेगा। यहाँ पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब हम इस वेव को किस में डिवाइड करने वाले हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों में, 5 हिस्सों में। 1 2 3 4 and 5। We are beginning from 0 time period, ठीक है। This is 0, this is t/4, t/2, 3t/4 t। आगे जाओगे तो 5t/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर फेजेस लिखें तो फेज क्या है, 0, फेज में यहां लिख देती हूँ 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, 5π/2, ठीक है। अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू हुआ, 0 से। 0 से शुरू होके कहां गया, ए पर, तो 0 से शुरू हुआ, ए पे गया, ए से अगेन 0 पे आया, फिर माइनस ए पे गया, फिर 0 पे गया। इसी तरीके से ये वेव तुम्हारी ऐसी चलती रहेगी। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की वेव। नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुई, ए ओमेगा से। ए ओमेगा कहाँ है, यहाँ। ए ओमेगा से 0 पे गई है, ए ओमेगा से 0 पे गई, फिर माइनस ए ओमेगा पे गई, फिर 0 पे आई, फिर प्लस ए ओमेगा पे गई। इसी तरीके से ये नेक्स्ट कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये वेव आपको इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। एक्सेलरेशन की वेव, एक्सेलरेशन की वेव कहां से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, माइनस पर गई, 0 से स्टार्ट हुई, माइनस पे गई, फिर 0 पे आई, फिर प्लस पे आई, फिर 0 पे आई, और वो इसी तरीके से फिर माइनस पे जाएगी। तो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप यहाँ हर उस पे भी लिख सकते हो, एक पे लिखना चाहो तो एक पे भी लिख सकते हो, 3π/2, 2π, 5π/2। फेजेस सब पे लिख दो क्योंकि हमने ग्राफ्स अलग कर लिए हैं। अगेन 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। समझा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये हमने मीन पोजीशन के लिए किया था। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, अब हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देखेंगे कि एक्सट्रीम के लिए क्या करना है। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए निकालना है ना अगर हमें, तो भी हमारा ये टाइम और ओमेगा टी तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स, वी और ए चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती है। टाइम एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम इक्वेशन कैसी होती है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। नहीं याद हो तो आप थर्ड लेक्चर देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वाला, उसकी लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में। x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर मैं भी ओमेगा टी की वैल्यूज यहाँ कॉस में रखूं तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब x क्या बचा, a बचा, मतलब हमें पहला वैल्यू a मिली। वहां पे हमें पहली क्या मिली थी, 0 मिली थी मीन पोजीशन के लिए, बट यहाँ पे हमें a मिला। फिर अगर मैं ओमेगा टी की जगह 90 रखूं, दैट इज π/2, तो वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये पूरा 0 हो गया। उसी तरीके से पाई रखोगे तो माइनस ए, 3π/2 रखोगे तो 0, 2π रखोगे तो फिर से प्लस ए, करेक्ट।
अब v निकालो, v कैसे निकालोगे, dx by dt, dx by dt will give you velocity, d by dt of, यहाँ पे ये एक cos ओमेगा t हो जाएगा, एक cos ओमेगा t के लिए ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, क्योंकि cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन ओमेगा t, ये माइनस साइन ओमेगा t हो गया। अब इसकी वैल्यू रखो, यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा पूरा टर्म। अब साइन 90 रखोगे तो साइन 90 इज 1, लेकिन ये क्या है, माइनस ए ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा बचेगा। उसी तरीके से ये अगेन 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस 1 होगा, 3π/2 की वैल्यू रखोगे तो माइनस 1 होगा, लेकिन वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए ए ओमेगा, अगेन इट विल बी 0। अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन विल बी d by dt ऑफ v, तो dv by dt is your acceleration, तो d by dt of a ओमेगा माइनस a ओमेगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, तो ये क्या हो गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। सो अब इसकी वैल्यू रखो, कॉस 0 1, मतलब ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अगेन कॉस 90 0 पूरा 0, फिर -1 कॉस पाई -1 होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगेन इट विल बी 0, अगेन इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये टेबल मिल गया, तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के देखेंगे कैसे बनती है, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, याद रखना ये हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बना रहे हैं, मीन पोजीशन के लिए नहीं बना रहे हैं। मीन पोजीशन का ग्राफ हमने बना लिया है पहले। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ठीक है, ग्राफ्स चाहो अलग कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन का, ठीक है। ये क्या था, 0t, ये t/4, t/2, 3t/4 t। अगेन उसी तरीके से आप फेजेस लिख सकते हो, चाहिए तो वहां नहीं लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं पूरी एक लाइन के साथ, 0, this is 0, this is π/2, pi, 3π/2, 2π। अब x कहाँ से शुरू हुआ, a माइनस a ओमेगा माइनस a ओमेगा, a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सारे नोटेशंस दे दिए। अब a से स्टार्ट हुआ, 0 पे गया, अगेन माइनस a पे आया, 0 पे गया, प्लस a पे गया, ठीक है। देख लो, फिर v 0 से स्टार्ट हुआ, माइनस पे गया, फिर 0 पे आया, फिर प्लस पे गया, फिर 0 पे गया, v वाला। अब a इधर से स्टार्ट हुआ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर से, 0 पे गया, प्लस पे गया, फिर 0 पे आया, फिर माइनस पे गया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, गॉट इट। सो आज हमने क्या देखा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देखी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, और एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखी इन्हीं की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम देखेंगे। Okay, till then, bye. Thank you.